हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th गणित। 5 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, जो फाइनल परीक्षा में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आज पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में 3 काम करना है। पहला काम करना है, ये जो 2 शून्यक दिया है तो एक शून्यक है अल्फा का मान और दूसरा शून्यक है बीटा का मान। दोनों शून्यक की सहायता से द्विघात बहुपद निकालना है और जो द्विघात बहुपद आएगा उससे भाग करेंगे दूसरे काम में। अब तीसरा काम, जो भागफल आएगा उसका शून्यक निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो बहुपद दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। बहुपद कितना दिया है, x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। यहाँ एक शून्यक है अल्फ़ा और दूसरा शून्यक है बीटा, तो एक मर्तबा जोड़ेंगे, लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा का मान है 2 प्लस √3, एक मर्तबा प्लस लेना है और एक मर्तबा माइनस। तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस √3, उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस, एक मर्तबा माइनस लेंगे, 2 माइनस √3। अब यहाँ √3 कट जाएगा, प्लस माइनस, तो यहाँ बचा 2 और 2 हो जाएगा 4। अब निकालते हैं अल्फ़ा गुन्ने बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुन्ने बीटा इसलिए निकालते हैं क्योंकि द्विघात बहुपद निकालना है। अब यहाँ लिखेंगे 2 प्लस √3, अब गुना करेंगे 2 माइनस √3, एक मर्तबा प्लस लिए एक मर्तबा माइनस। अब यहाँ आ गया फॉर्मूला पे a प्लस बी a माइनस बी। a का मान है 2 और b का मान है √3, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो होगा 1। अब यहाँ लिखते हैं द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुन्ने बीटा। अब यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 4, यहाँ x में गुना हो जाएगा, उसके बाद प्लस अल्फ़ा गुन्ने बीटा का मान है 1। तो पहला काम कर लिए। अब दूसरा काम करेंगे, इससे भाग करेंगे सवाल में बहुपद में। तो नीचे भाग करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इससे भाग करेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, भाग करेंगे। सवाल है x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब यहाँ लाना है x का पावर 4 और यहाँ 2 है, तो यहाँ लिखेंगे x का पावर 2। अब इससे तीनों में गुना होगा, यहाँ लिखेंगे x का पावर 4, उसके बाद x स्क्वायर से गुना करेंगे माइनस 4x में, तो होगा माइनस 4x क्यूब, उसके बाद गुना करेंगे x स्क्वायर से 1 में, तो होगा प्लस x स्क्वायर। अब घटाना है तो सबका निशान चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस है तो, और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। अब दोनों में से घटाना है तो बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस, 6 में से 4 घटाएंगे तो होगा 2, x का पावर 3 उसी तरह लिखना है। अब यहाँ दोनों में माइनस हो गया तो माइनस दे के जोड़ देंगे, 26x 27x स्क्वायर। अब यहाँ लिखना है 138x माइनस 35, उसी तरह उतार दिए। अब यहाँ x स्क्वायर है और लाना है माइनस 2x का पावर 3, तो यहाँ पहले माइनस 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ x 2 है और लाना 3 है, तो यहाँ 1x लिखना होगा। अब इससे तीनों में गुना करेंगे, तो यहाँ होगा माइनस 2x का पावर 3, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2x। अब इसको घटाना है तो पहले निशान चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों कट जाएगा, 4 दूना यहाँ पर 8 होगा, 8। अब यहाँ दोनों में माइनस आ गया तो 27 में माइनस 8 जोड़ेंगे तो होगा माइनस 35x स्क्वायर, उसी तरह लिख देंगे। अब यहाँ दोनों में प्लस हो गया तो लिखेंगे प्लस, 138 में 2 जोड़ेंगे तो 140x, उसके बाद माइनस 35 उतार देंगे।
अब यहाँ -35x² लाना है और यहाँ x² है, तो x² मैच कर रहा है लेकिन -35 मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे -35। -35 में गुना करेंगे तो यहाँ होगा -35x², उसके बाद 35 चौका माइनस माइनस प्लस 140x, उसके बाद -35, 35 से 1 में करेंगे -35। अब सब का निशान चेंज करेंगे, प्लस ये माइनस ये प्लस, यहाँ सब कट जाएगा तो बचा 0। अब भागफल आया है x² - 2x - 35, इसका शून्यक निकालेंगे आंसर आ जाएगा। तो नीचे लिखते हैं भागफल बराबर, भागफल कितना आया है x² - 2x - 35। अब यहाँ शून्यक निकालना है तो बराबर 0 देना होगा। बराबर आ गया तो तीर का निशान, गुणनखंड में शुरू में उसी तरह रहता है और लास्ट में भी उसी तरह, बीच में चेंज करेंगे। 35 का गुणनखंड होगा 7 5, तो लिखेंगे -7x + 5x। यहाँ 7 पंचे 35 और बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस, 7 में से 5 घटाएंगे -2 होगा। अब यहाँ दोनों में x कॉमन है तो यहाँ इसमें बचा x, इसमें -7। अब इसमें से +5 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x - 7 बराबर 0। अब x - 7 दो जगह है तो एक कॉमन लेंगे और दूसरा ब्रैकेट में बचेगा x + 5 बराबर 0। अब यहाँ दोनों के बराबर में 0 है, दोनों को अलग करेंगे तो लिखेंगे x - 7 बराबर 0। तो पहले लिखते हैं x - 7 बराबर 0 और यहाँ होगा x + 5 बराबर 0। तो ये 5 जो है प्लस में है, माइनस हो जाएगा दाहिने साइड, और ये 7 में माइनस है तो ये हो जाएगा +7। तो यही शून्यक निकालना था। लिखेंगे अतः 2 शून्यक दिया था और 2 शून्यक आ गया, एक शून्यक है 7 और दूसरा शून्यक है -5, तो यहाँ लिखेंगे अन्य शून्यक। अतः अन्य शून्यक, एक शून्यक है 7 और दूसरा है -5, यही राइट आंसर होगा। दूसरा सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। उसके बाद लिखा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इस तरह का 3 प्रश्न दिया है एनसीईआरटी गणित में, तो हल करते हैं। सबसे पहले मानेंगे अंश और हर, भिन्न में होता है ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, तो यहाँ लिखेंगे हल माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो भिन्न कितना होगा, भिन्न होगा x/y। अब लिखते हैं प्रश्न से। अब सवाल में जैसे बोल रहा है वैसे मान बैठाना है। अब सवाल में जिस तरह बोल रहा है उस तरह मान बैठाएंगे x और y में, भिन्न में। यहाँ लिखेंगे x/y। अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल में लिखा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश x है तो x में 1 जोड़ेंगे। उसके बाद तथा हर में 1 घटा दे, तो यहाँ हर में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अब इसके नीचे 1 मानते हैं और क्रॉस गुना करते हैं। तो पहले x वाला को करेंगे तो x को 1 में करेंगे x प्लस, फिर 1 को 1 में 1 बराबर y में 1 से y, फिर माइनस 1 से 1 में 1। अब लिखेंगे x। अब समीकरण बनाना है तो y वाला को इधर लाना पड़ेगा, तो -y बराबर, यहाँ -1 है और ये +1 इधर आएगा तो हो जाएगा -1, तो दोनों में माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2, जुट जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। अब लिखते हैं तथा, फिर लिखेंगे x/y। अब यहाँ तक एक समीकरण बन गया। अब इससे आगे बनाते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक एक समीकरण हो गया। यदि हर में 1 जोड़ दे, अंश में कुछ नहीं करना, यहाँ हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो यहाँ लिखेंगे 1/, यहाँ हर में 1 जोड़ दिए तो भिन्न कितना में बदल जाती है, 1/2 में, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे। अब इसको क्रॉस गुना करते हैं। पहले x वाला को करते हैं, 2x बराबर y में 1 से y प्लस 1 1 1। अब यहाँ लिखेंगे 2x माइनस y प्लस में इधर लाएंगे तो -y बराबर, और ये 1 प्लस में है तो बराबर में 1 हो जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2
दोनों में वाई वाई है और दोनों में माइनस है और गुणांक भी बराबर है, तो दोनों को घटाना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 घटाने पर समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1। अब घटाना है तो निशान चेंज करना पड़ेगा, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब वाई वाई कट जाएगा क्योंकि वाई को लेकर बनाए, जिसको लेकर बनाते हैं वो कट जाता है, तो यहाँ वाई वाई कटेगा। अब यहाँ बड़ी संख्या में माइनस है तो -2 में से 1 घटाएंगे तो 1x बराबर, यहाँ दोनों में माइनस है तो हो जाएगा 2 1 3 -3, यहाँ माइनस से माइनस को कटा देंगे तो इसलिए x बराबर 3 बचा। अब 3 आ गया तो इसको समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में किसका मान रखना है, तो x का मान रखना है। x का मान रखने पर तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2। अब x की जगह पर रखना है 3 माइनस वाई बराबर -2। उसके बाद लिखते हैं माइनस वाई बराबर -2 और 3 इधर आएगा तो -3। अब दोनों में माइनस आ गया तो दोनों को जोड़ देना है, तो नीचे होगा माइनस वाई बराबर -5। उसके बाद माइनस से माइनस को कटाएंगे तो क्या बचेगा, इसलिए y बराबर 5। हमको निकालना है भिन्न, तो भिन्न में होता है x बट्टे वाई, तो x का मान कितना आया है 3 और y का 5। तो अब नीचे लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, यहाँ लिखते हैं अतः भिन्न बराबर, तो भिन्न में x का मान आया है 3 और y का आया है 5, इज द राइट आंसर। तीसरा सवाल है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मानेंगे पहले वर्गों की भुजाएं और दूसरे वर्गों की भुजाएं। तो लिखते हैं हल। माना कि पहले वर्गों की भुजा, माना कि पहले वर्गों की भुजा बराबर कितना मानेंगे x मीटर, और तथा दूसरे वर्गों की भुजा बराबर कितना मानेंगे y मीटर। अब लिखते हैं प्रश्न से। सवाल में बोल रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों का क्षेत्रफल करना है यानी स्क्वायर करना है। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का वर्ग कर दिए और जोड़ भी दिए। दोनों का योग कितना है, वर्गों का योग 468, ये हो गया समीकरण 1। अब लिखते हैं तथा, या पुनः प्रश्न। अब लिखना है, यहाँ तक एक समीकरण हो गया। उसके बाद यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, परिमाप का सूत्र होता है 4 गुने भुजा, तो यहाँ लिखेंगे 4 और एक भुजा है x, उसके बाद परिमाप का अंतर है और दूसरा भुजा है y, तो 4 में दोनों भुजा में गुना होगा 4 से, 4x। अब परिमाप का अंतर है तो यहाँ माइनस देना होगा, -4y बराबर कितना है 24। अब यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस वाई बराबर, और 4 से कॉमन लेके 4 कॉमन लेके कटाएंगे तो होगा 6। अब यहाँ x का मान निकालते हैं, x बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब यहाँ बराबर है तो तीर का निशान दे देते हैं। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब यहाँ x की जगह पर रखना है 6 प्लस वाई, तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस वाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब यहाँ तीर का निशान होगा क्योंकि बराबर है। अब ये आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे,
तो पहले होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको बनाने का आसान तरीका है, तो सबसे पहले पहला वाला का स्क्वायर करते हैं, तो होगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस लास्ट वाला का स्क्वायर, तो लास्ट में y है y स्क्वायर। अब बीच में 2 से दोनों में गुना होगा, तो 6 दूना 12y। अब इसको बना लिए। अब यहाँ बचा है y स्क्वायर बराबर 468। अब यहाँ जोड़ घटाव करना है, स्क्वायर वाला को पहले लिखते हैं, y स्क्वायर होगा 2y स्क्वायर बाद प्लस 12y, यहाँ है प्लस 36, 468 को इधर लाएंगे माइनस 468 बराबर 0। अब फिर लिखते हैं 2y स्क्वायर प्लस 12y। अब यहाँ घटाएंगे, बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस। अब यहाँ 8 में से 6 घटाएंगे तो होगा 2, उसके बाद 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, उसके बाद 4, 432 होगा। अब यहाँ 2 2 सब में है तो 2 कॉमन लेंगे तो सब आधा हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 12 का आधा होगा 6y माइनस 432 का 216 बराबर 0। अब 216 का गुणनखंड करके इस तरह लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर 6 लाना है प्लस में, और गुना करने पर माइनस 216 आना चाहिए। तो इसका गुणनखंड लिखते हैं, शुरू में उसी तरह रहेगा और लास्ट में भी उसी तरह, गुणनखंड में बीच में चेंज होता है। तो 216 का गुणनखंड होगा प्लस 18y माइनस 12y, यहाँ होगा 12। अब लिखते हैं 18 और 12 को गुना करेंगे तो होगा 216, और 18 में से 12 घटाएंगे तो 6, बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 है। अब y कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा y और इसमें 18, इसमें से माइनस 12 कॉमन लेंगे तो इसमें बचा y। अब यहाँ माइनस लाना है, अब यहाँ बचेगा प्लस 18 बराबर 0। अब y प्लस 18 दो जगह है तो एक कॉमन लेंगे, y प्लस 18, तो दूसरा ब्रैकेट में बचा y माइनस 12 बराबर 0। अब दोनों को अलग करना है, तो यहाँ लिखेंगे y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर 12, यहाँ है y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 18। तो x का मान माइनस में नहीं आता है, जो संख्या हम मानते हैं तो प्लस में लेना होता है, माइनस वाला को छोड़ देना है। अब y का मान प्लस में 12 है तो इसको लेंगे, लिखेंगे समीकरण, यहाँ y का मान आया है, अब x का भी मान निकालना है तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 है हमारा x बराबर 6 प्लस y। अब यहाँ अगर x को लेंगे तो तीर का निशान होगा, अगर छोड़ देंगे तो सिर्फ बराबर देना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस y का मान 12, 12 6 18। तो हमारा पहले वर्गों की भुजा आ गया 18 और दूसरे वर्गों की भुजा 12, तो यहाँ लिखेंगे आंसर, लिखेंगे अतः पहले वर्गों की भुजा बराबर, पहले वर्गों की भुजा कितना है 18 मीटर। अब नीचे लिखते हैं तथा दूसरे वर्गों की भुजा, तथा दूसरे वर्गों की भुजा बराबर, दूसरे वर्गों की भुजा कितना है 12 मीटर, इज़ द राइट आंसर। चौथा सवाल पढ़ते हैं। चौथा सवाल है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले है तैरने की चाल, तो यहाँ लिखेंगे हल माना कि तैरने की चाल, तैरने की चाल कितना मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल, धारा की चाल कितना होगा y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ एक सूत्र लिखना होगा, लिखेंगे समय गुन्ने चाल बराबर दूरी, यहाँ लिखते हैं समय गुन्ने चाल बराबर दूरी। अब यहाँ समय कितना लग रहा है ऋतु धारा के अनुकूल, अनुकूल माने होता है साथ साथ, यदि धारा साथ साथ चलेंगे तो चाल प्लस में हो जाएगा, अनुकूल माने होता है साथ साथ और प्रतिकूल माने होता है अलग। अब यहाँ समय कितना लग रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा, तो समय लग रहा है 2 घंटा, तो यहाँ लिखते हैं पहले प्रश्न से
अब यहाँ समय कितना लग रहा है 2 घंटा, और चाल अनुकूल बोल रहा है तो जोड़ देना है x प्लस वाई दोनों चाल को। उसके बाद बराबर, और दूरी कितना तय करता है 20 किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 20। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो समय है 2 घंटा और चाल अनुकूल बोल रहा है इसलिए जोड़ दिए हैं, और कितना दूरी तय करता है 20, तो यहाँ 20 लिख दिया। अब 2 से कटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1। अब नीचे लिखेंगे तथा, फिर वही सूत्र लिखेंगे, समय गुन्ने चाल बराबर दूरी। अब यहाँ दूरी कितना है, यहाँ तक एक समीकरण हो गया। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो यहाँ दूरी है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, और समय कितना है 2 घंटा, दोनों का समय सेम है, बराबर है, तो यहाँ 2, और यहाँ धारा के प्रतिकूल है तो यहाँ घटाना पड़ेगा चाल, तो यहाँ होगा x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ धारा के प्रतिकूल चाल है तो चाल माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 2 से कटाएंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। अब इसको लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर, y दोनों में है, प्लस माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ना है तो निशान चेंज नहीं होगा, y कटेगा, x 2x बराबर 10 2 12। अब 2 से कटाएंगे तो इसलिए x बराबर 6, x का मान आ गया 6। अब इसको समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 10। अब यहाँ x की जगह पर कितना रखना है 6 प्लस वाई बराबर 10। अब यहाँ 6 प्लस में बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो -6। अब 10 में से 6 घटाएंगे तो इसलिए y बराबर 4। अब x और y दोनों का मान आ गया, तो हम माने थे तैरने की चाल और धारा की चाल, तो यहाँ लिखेंगे अतः तैरने की चाल बराबर कितना है, x का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद धारा की चाल, यहाँ लिखेंगे तथा धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इज़ द राइट आंसर। इस सवाल को 2-3 तरीका से और बना सकते हैं, ये सिंपल और आसान तरीका बताएं। 5वां सवाल है क्षेत्र मिति से। 5वां सवाल है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चबूतरा है किसकी तरह, घनाभ की तरह है, तो घनाभ का LB दिया हुआ है, घनाभ का H निकालना है, और यहाँ बेलन का व्यास दिया है और ऊंचाई दिया है। कुआं होता है बेलन की तरह, तो सबसे पहले बेलन में लिखते हैं, हल करते हैं। यहाँ बेलन का D कितना है, व्यास 7 मीटर है तो मीटर, तो इसका आधा कितना होगा 7/2 मीटर। किसी भी संख्या का आधा करने के लिए 2 से भाग कर देना है, तो भाग कर दिए। अब H का मान कितना है, तो H का मान है 20 मीटर। ये तीनों जो है ये तीनों बेलन का मान है। बेलन में RH होता है तो RH का मान मालूम हो गया। अब आगे लिखा चबूतरा, चबूतरा में L का मान, B का मान और H का मान लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे L बराबर, L का मान है 22 मीटर, B का मान कितना है 14 मीटर, और H निकालना है, तो यहाँ भी H है तो इसको बड़ा H लिखते हैं, H बराबर वाट। अब लिखते हैं प्रश्न से, इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, दोनों का आयतन बराबर करेंगे। बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन या चबूतरे का आयतन, दोनों एक ही बात है। तो बेलन का आयतन होगा πr² H बराबर, घनाभ का आयतन होता है LB, और यहाँ बड़ा H माने हैं तो बड़ा H लिखना है। अब यहाँ सब का मान रखेंगे, तो यहाँ तीर का निशान होगा, यहाँ बराबर है तो पाई का मान 22/7 और R का मान कितना है
7/2 स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिखेंगे 7/2। उसके बाद h का मान कितना है, ऊंचाई 20 बराबर l का मान है 22 गुन्ने b का मान है 14 गुन्ने h का मान निकालना है तो h उसी तरह रहेगा। अब इसको काट कूट करना है 7 से 7, अब यहाँ 2 से कटाएंगे 11, यहाँ 2 से कटाएंगे 10। अब यहाँ कटा सकते हैं 11 दूना 22, उसके बाद 7 दूना 14, 2 पंचे 10। तो यहाँ h बराबर में क्या बचा, यहाँ लिखेंगे, इसको सीधा कर लेते हैं। h बराबर क्या बचा है 5, और ये 2 जो है h के साथ गुना में है तो गुना वाला आ जाता है भाग में, तो ये 2 आ जाएगा भाग में। अब इसको कटाएंगे तो 5/2, तो 5 का आधा कितना होता है, 5/2 में यहाँ है ऊपर में है 5 बट्टे में है 2, इसको भाग करेंगे तो होगा 2.5, और मीटर है तो मीटर लगा देना है। हमको निकालना था चबूतरे की ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे अतः चबूतरे की ऊंचाई, अतः चबूतरे की ऊंचाई कितना आया है 2.5 मीटर इज़ द राइट आंसर। ये शॉर्ट तरीका है बनाने का। यदि कोई प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाता है, अगर उसको लॉन्ग तरीका से बनाएंगे फिर भी 5 ही नंबर मिलेगा, और शॉर्ट तरीका से बनाएंगे फिर भी 5 ही नंबर मिलेगा। उसी तरह 2 नंबर वाले सवाल में भी यदि कोई क्वेश्चन हम लॉन्ग तरीका से बनाते हैं तो भी 2 ही नंबर मिलेगा, और शॉर्ट तरीका से बनाएंगे 2 ही नंबर मिलेगा। तो हमको शॉर्ट तरीका सीखना है, आसान तरीका, ट्रिक के साथ पढ़ना है गणित। चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये आज पार्ट 2 था लॉन्ग क्वेश्चन का, पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। और आप भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।